प्रातः काल का समय मेरे सामने एक पुस्तक रखी हुई थी। पुस्तक को मैंने अपने हाथों में लिया। पुस्तक का पृष्ठ है मैंने खोलकर पढ़ना प्रारंभ किया। प्रथम पृष्ठ पर एक पंक्ति के ऊपर मेरा ध्यान है वह अंकित हो जाता है। उसमें लिखा हुआ था, साधना के बिना जीवन अधूरा है। यह वाक्य मेरे हृदय को छू लेने वाला बन जाता है। इस वाक्य के ऊपर बार बार मैं गहराई के साथ चिंतन करना प्रारंभ कर देता हूँ। मेरा चिंतन गहराई के साथ और भीतर की ओर उतरना प्रारंभ कर देता है। मेरे मन में अपने आप ही उस विचारधारा को पढ़कर शांति की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। उस समय बिल्ली उधर से आती है और सामने से आगे निकल जाती है। प्रातःकाल बिल्ली का दिखना अपशकुन माना जाता है, पर मेरे लिए वह बहुत बड़ा शुभ शकुन लेकर आती है। जब मेरे भीतर साधना के संस्कारों का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है, खिलते हुए फूल के सुगंध है चारों तरफ अपने आप ही फैलनी प्रारंभ हो जाती है। सारा वातावरण है वह सौरभमय बनना प्रारंभ हो जाता है। मैंने देखा सामने बहुत ही अच्छा एक रंग बिरंगा दीपक है वह जल रहा था। उसकी रोशनी से सबको नया प्रकाश मिल रहा था। सारा वातावरण है वह प्रकाशमय बनता हुआ नजर आ रहा था। अचानक मन में भावना जागृत होती है, बाहर के दीपक जलाते हुए देखते हुए कितना कितना समय निकल गया है। क्या कभी भीतर का दीपक है उसको जलाने का, देखने का प्रयास किया क्या? अपने भीतर के दीपक को भी कभी अपने जीवन में प्रज्वलित करने का प्रयास करोगे क्या? जब तक साधना के पथ पर अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ नहीं करोगे, तब तक भीतर में दीपक है वह कभी भी प्रज्वलित नहीं हो सकता है। इसलिए साधना के पथ पर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तैयारियां करने प्रारंभ कर दो। मेरे को असली प्रकाश से साक्षात करने का अवसर प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। घड़ी की सुइयों की गति और प्रगति है वह अपने आप ही चलती हुई नज़र आने प्रारंभ हो जाती है। अचानक मेरा ध्यान घड़ी पर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। जब मैंने देखा अब समय आ गया है, इसलिए अब ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। बाहर से माइक की आवाज़ आनी प्रारंभ हो जाती है। जब आवाज़ गुंजायमान होती है, मेरे चरण अपने आप ही बाहर की ओर गतिशील बनने प्रारंभ हो जाते हैं। आज का दिवस 1 जनवरी 2016 का दिवस था। नए बरस का नया प्रभात। मेरे चरण जब गतिशील बनने प्रारंभ होते हैं, मन में संकल्प शक्ति की जागरण होने प्रारंभ हो जाती है। साधना के क्षेत्र पर अब अपने कदमों को आगे बढ़ाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जीवन में जब तक शांति नहीं आएगी तब तक तुम साधना के पथ पर आगे नहीं बढ़ोगे। साधना के पथ पर जिस दिन आगे बढ़ जाओगे, शांति और समाधि दोनों का तुम्हारे जीवन में समावेश होना प्रारंभ हो जाएगा। साधना को अपने जीवन का श्रृंगार बनाओगे, तब ही तुम्हारा संयमी जीवन है वह सार्थकता प्रदान करने वाला बनेगा। मैंने उसी समय अपने मन में संकल्प को जागृत करते हुए इस संकल्प शक्ति को पुष्ट करने का प्रयास किया। मेरे को अपने चरणों को आध्यात्मिक दिशा की ओर
अग्रसर करना है, साधना के पथ को आलोकित करने का प्रयास करना है। उस समय का संकल्प धीरे धीरे और ज़्यादा मेरे को संकल्पवान बनाता हुआ प्रगतिशीलता के साथ आगे बढ़ाता जा रहा था। जब 2021 पंजाब प्रदेश की अंतिम यात्रा पर निकलता हूँ, उस समय मेरे को नौहर से जब विहार करने का अवसर सामने आता है, धीरे धीरे मैंने अपने चरणों को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। आज मेरे चरण साहित्यकारों की नगरी परलिका गांव में स्थिर होती हैं, जिस गांव में अपने आप ही साहित्यकारों का जन्म होता रहता है। यह एक ऐसा गांव है जिस गांव में प्रति वर्ष कोई न कोई साहित्यकार को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तर का पुरस्कार है वह प्राप्त होकर ही रहता है। साहित्यकारों की नगरी में जब जाना होता है, अनायास ही साहित्यकारों का जमावड़ा जमना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे साहित्य के साथ में साधना की बातें भी प्रारंभ हो जाती है। साहित्यकार किसान ने कहा, जब तक जीवन में साधना नहीं होती है तब तक साहित्य का सृजन भी हम नहीं कर सकते हैं। पास में बैठा साहित्यकार विनोद स्वामी ने कहा, यह बात तो 100% सही है। जब तक हम एकाग्र नहीं बनते हैं तब तक साहित्य का निर्माण भी नहीं हो सकता है। एक एक करके साहित्यकार अपनी अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण करते जा रहे थे। सबका काम कार्य उभर कर सामने आता है। साधना के बिना साहित्य का सृजन नहीं हो सकता है, तो साधना के बिना शांति के द्वार का भी उद्घाटन नहीं हो सकता है। साधना ही हमारे जीवन के लिए सर्वोत्तम बन सकता है। साहित्यकारों ने मेरे को प्रेरित करते हुए कहा, आप भी अपने जीवन में ऐसी साधना के द्वार का उद्घाटन कराए जिसमें अपने आप ही आपकी साधना है साहित्य जगत के लिए एक अनमोल धरोहर के रूप में उभर कर सामने आ सके। इसलिए साधना के साथ अपने आप को साहित्य के क्षेत्र में गतिशील कर नए इतिहास की ओर अपने चरणों को गतिशील बनाने का प्रयास करना चाहिए। साहित्यकारों का यह परामर्श मेरे भीतर एक नया दिशा दर्शन प्रदान करने वाला बन जाता है। संकल्प शक्ति के साथ और ज़्यादा साधना के क्षेत्र में एकाग्र चित्त बनने का संकल्प है, वह अपने आप ही धीरे धीरे फलीभूत होना प्रारंभ हो जाता है, जिसका परिणाम यह सामने आता है। साहित्य की भाषा में मैंने अपनी साधना का रोड मैप प्रस्तुत कर दिया, वही आगे जाकर मेरी साधना का पथ प्रदर्शन करने वाला बनता चला गया। धीरे धीरे ये कदम आगे से आगे प्रवर्धमान बनते चले गए। 27 जनवरी 2022 का वह सूर्य उदित होता है। 11:55 पर अचानक मेरे भीतर में एक नई हलचल पैदा होती है। मेरे कदम अपने आप ही अनायास ही साधना के पथ की ओर गतिशील बनने प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे चरण किस दिशा की ओर आगे बढ़ रही हैं, यह किसी को भी कल्पना भी नहीं हो रही थी। आश्चर्य तो इस बात का लोगों को हो रहा था, 10 मिनट पहले जो व्यक्ति मेरी उपासना में बैठे थे उनको भी अंदाज नहीं था क्या इतना बड़ा परिवर्तन एक क्षण के अंदर भी हो सकता है क्या। मंगल पाठ सुनकर वो अपने घर पर पहुंचते हैं। 10 मिनट बाद में तो पूरा का पूरा चलचित्र है वह उनके सामने आना प्रारंभ हो जाता है। सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाती हैं, यह क्या हो गया, क्या ये चमत्कार है, हमको भी पता नहीं लगा, अभी तो हम वहीं पर बैठे हुए थे। पर जब परिवर्तन आता है तब वह अपने आप ही चमत्कार लेकर आता है। मेरे चरण आगे बढ़ते हैं, मेवाड़ की धरा की ओर अग्रसर होने प्रारंभ हो जाता है। मेवाड़ के प्रति मेरे मन में इसलिए आकर्षण जग रहा था, मेरे कुल के प्रणेता पूर्णरासर बालाजी की जन्मभूमि है, अर्थात
एक तरह से मेरे कुल की जन्मभूमि है। वहाँ पर जाकर मैंने साधना का दीप है वह प्रज्वलित करने का प्रयास किया। उस दीप के प्रकाश से मैं अपने आप को साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता हूँ। मेरे चारों तरफ एक ही मेरे को आवाज़ गूंजती हुई नज़र आती है। वह आवाज़ थी, साधना साधना साधना, आचार्य भूपेंद्र।